हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। एंड ये जो डिस्कशन रहेगा ये हरियाणा के एएनएम, जीएनएम और एमपीएचडब्ल्यू कोर्स के एडमिशन के बारे में रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो, ये पहली कंडीशन है। तो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो वहाँ पर अगर आप एएनएम कोर्स में, जो कि आपका ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होता है, जीएनएम कोर्स यानी कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, और आपका एमपीएचडब्ल्यू कोर्स। ठीक है, तो ये तीन ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। एंड यहाँ पर जो पूरा एडमिशन का प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा, कब इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, कितनी फीस लगेगी, यहाँ पर कितनी फीस आपको फॉर्म में पे करनी होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका सिलेक्शन मेरिट बेसिस पर होगा, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर नहीं करवाया जाएगा। यानी कि 12th में जो आपके मार्क्स हैं, 12th में जो आपकी परसेंटेज है, उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखना ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से समझ पाओ। तो आप में से बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने कई जगह पर अप्लाई किया होगा, जैसे बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, चाहे वो पीजीआई रोहतक का दिया हो या फिर एम्स का दिया हो या फिर पीजीआई चंडीगढ़ का दिया हो। ठीक है, तो आपको लगता है कि अगर आपका सिलेक्शन वहां पर नहीं हो पा रहा, आपके मार्क्स वहां पर एग्जाम में अच्छे नहीं आए हैं, तो यहाँ पे जो है आप जीएनएम कोर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, तो सपोज किसी को अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिल पाया है कहीं पर गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वो यहाँ पर जीएनएम कोर्स कर सकता है। एंड जीएनएम के बाद भी जो है आप बीएससी नर्सिंग वाली लाइन को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो जीएनएम जब आप कर लेते हो उसके बाद 2 साल का अगर आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर लेते हो, जीएनएम कोर्स जो होता है वो 3 साल का होता है, और उसके बाद पोस्ट बेसिक नर्सिंग अगर आप 2 साल का और कर लेते हो तो टोटल 5 साल का ये जो पूरा आपका डिग्री कोर्स बन जाता है, ये इक्विवेलेंट होता है बीएससी नर्सिंग के। तो अगर आप 4 साल का बीएससी नर्सिंग कोर्स नहीं कर पा रहे किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, तो यहाँ पर आप अप्लाई करके जीएनएम कर सकते हो। उसके बाद जो है पोस्ट बेसिक नर्सिंग आप किसी और गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हो। और एक और अच्छी बात यह है कि जीएनएम वाले कैंडिडेट्स जो है जब अपना जीएनएम का कोर्स पूरा कर लेते हैं और अगर वो 2 साल जो है अपनी जॉब करते हैं या 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस ले लेते हैं जीएनएम के बाद, तो वो उसके बाद जो है नॉर्सेट का एग्जाम भी दे सकते हैं, या जो आपका नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम होता है, कहीं पर भी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी जो आती है वहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा रास्ता होता है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको नर्सिंग फील्ड में आगे अपना करियर बनाना है। ठीक है, बाकी एएनएम कोर्स मतलब इतना कुछ ज्यादा खास नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, आप चाहते हो कि 2 साल का एएनएम कोर्स करो और उसके बाद आप कहीं जॉब वगैरह के लिए ट्राई करना चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए ठीक है। अगर गवर्नमेंट वगैरह में वैकेंसीज आती हैं तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी नर्सिंग फील्ड में आपको अच्छा करियर बनाना है तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जीएनएम कोर्स ही करो। बाकी एएनएम तो सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए है, तो उसमें बॉयज अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो नोटिस है ये यहाँ पर रिलीज किया गया है, एडमिशन टू एएनएम, जीएनएम, एमपीएचडब्ल्यू। ठीक है, ये जो एमपीएचडब्ल्यू कोर्स है ये भी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, ये फीमेल के लिए नहीं है। और बाकी एएनएम जो कोर्स है वो आपका सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, बाकी जीएनएम जो कोर्स है वो मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, कोर्सेज इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट ऑफ हरियाणा फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24। ठीक है, तो 2023-24 के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका एडमिशन है ये सेंट्रलाइज काउंसलिंग के थ्रू होगा, और इसकी इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट दी है dmer.haryana.gov.in। तो ये इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे जाके आपको अपना सारा प्रोसेस इसकी काउंसलिंग का करना होगा, या फिर जो आपको फॉर्म फिल करना है वो इसी वेबसाइट पे जाके करना होगा। अब फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन की इन्होंने सारी डेट्स दी हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन वेब पोर्टल पे वो आपका 7 अगस्त 2023 सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। यानी परसों की यहाँ पर बात हो रही है, आज 5 अगस्त है जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो 7 अगस्त 2023 से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और 14 अगस्त जो है वो यहाँ पर इसकी लास्ट डेट रहेगी। रात के 12 बजे से पहले पहले आपको जो है 14 अगस्त को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। उसके बाद क्या है, डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट। तो फिर जितने ही कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अप्लाई करा होगा उनकी एक मेरिट लिस्ट बन के आएगी, जिसमें क्या होगा, आप सभी कैंडिडेट्स को जिसने अप्लाई किया होगा उनकी रैंक बनकर आएगी। ठीक है, कि आप कितनी रैंक पे आ रहे हो सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट में। उसके बाद है प्रेफरेंसेस ऑफ लॉकिंग या चॉइस फिलिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या है, जो भी कॉलेजेस होंगे चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो,
तो उसकी चॉइस फिलिंग करनी होगी और उसकी डेट उन्होंने दी है 18 अगस्त से लेके 21 अगस्त। तो 18 से 21 के बीच में आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी, जिसमें आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो, जो भी कॉलेज आप सेलेक्ट करना चाहते हो, तो वो कॉलेजेस आपको सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है, तो जितने हैं आप सारे के सारे भी सिलेक्ट कर सकते हो, और जिसमें आपको एडमिशन लेना हो सिर्फ वही कॉलेज सेलेक्ट करना, फालतू के कॉलेजेस सेलेक्ट करने से आपका कोई भी फायदा यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन अलॉटमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट या कोर्स, ये आपका 24 अगस्त को यहाँ पर इसका रिजल्ट आ जाएगा। जब आप चॉइस फिलिंग करके सबमिट कर दोगे, लॉक कर दोगे, तो 24 अगस्त को आपको पता लग जाएगा कि आपकी परसेंटेज के बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर आपकी अच्छी परसेंट होगी तो आपको यहाँ पर आराम से कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी यहाँ पर 65 या 70% से ऊपर है 12th में, तो आप जरूर यहाँ पर अप्लाई करो, आपके चांसेस यहाँ पर सिलेक्शन के हो सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, और बाकी नीचे वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई कोई भी कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो एडमिशन कराना होगा, जो भी कॉलेज मिला होगा उसमें आपको एडमिशन कराने के लिए उन्होंने जो डेट दी है वो दी है 25 से लेकर 28 अगस्त। तो ये रहेगा आपका फर्स्ट राउंड। उसके बाद सेकेंड राउंड यहाँ पर 30 अगस्त से शुरू हो जाएगा। तो वो डेट्स वगैरह अपने सामने देख सकते हो, मैंने सारी चीज़ें वही जैसे ऊपर था वैसे ही सब नीचे लिखा है, बस तारीख यहाँ पर अलग अलग कर दी गई है। ठीक है, तो ये जब होगा फ्यूचर में तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड जो भी इस कैंडिडेट जो भी इस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट कि आपको फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। ठीक है, उसके बाद फिर आपका मॉपअप राउंड होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते रहेंगे जैसे जैसे आगे चलता रहेगा। अभी 7 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है और 14 अगस्त लास्ट डेट है, बस आप इतना समझ लो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, और बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बता दूं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट्स हैं जिनका हरियाणा का डोमिसाइल है, ठीक है, वही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे स्टेट कोटा की सीट्स में। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट आपके नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिसमें एएनएम जेएनएम और जो एमपीएचडब्ल्यू कोर्स है, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो सिर्फ हरियाणा के बच्चों के लिए ही हैं। बाकी प्राइवेट कॉलेजों में 50% सीटें हरियाणा के बच्चों के लिए रिजर्व रखी गई हैं और 50% सीटें मैनेजमेंट कोटा के, जिसमें आप लोग अगर किसी बाहर वाले अदर स्टेट के कैंडिडेट को एडमिशन लेना है या किसी का डोमिसाइल अगर नहीं है तो वो मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले सकता है प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्टली बात करके। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने लिखी हुई है। और उसके बाद जो है आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, और देख लेता हूँ और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दी हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। उसके बाद सेकंड नंबर पे लिखा है द कैंडिडेट्स हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, और मैनेजमेंट कैटेगरी के लिए सभी स्टेट से एलिजिबल है, ऑल इंडिया से, ये मैंने बता दिया है कि अगर कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट है या जिसके पास डोमिसाइल नहीं है तो वो मैनेजमेंट कोटा से प्राइवेट कॉलेज ले सकता है, गवर्नमेंट नहीं ले सकता। और एज यहाँ पर जो है मिनिमम 17 साल होनी चाहिए और 35 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो 17 से 35 आपकी एज होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2023 से आपको ये एज काउंट करनी है। ठीक है, और यहाँ पर जो है और भी बात कर लेते हैं। तो एक चीज़ इन्होंने ये लिखी है कि जीएनएम कोर्स में मान लो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको एडमिशन लेना है अपने एएनएम कोर्स के बेसिस पर, मान लो किसी ने एएनएम किया हुआ है 2 साल का और उसको उसके बाद जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेना है, तो उनके लिए कोई भी एज लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अलग अलग एलिजिबिलिटी दी है। मान लो अगर आपको जीएनएम कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो क्लास 12th आपका इंग्लिश के साथ होना चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए, और 12th में जो है आपके 40% यहाँ पर मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। 12th में जो 40% मिनिमम परसेंटेज यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, और इंग्लिश में जो है अलग से 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। बाकी ओवरऑल भी आपका 12th में मिनिमम 40% होना चाहिए। और बाकी एनआईओएस वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एएनएम वाले कैंडिडेट्स के लिए भी वही सेम चीज़ लिखी है। तो 10+2 आपने चाहे मैथ्स से, चाहे आपने साइंस से किया हो, आर्ट से किया हो, किसी से भी किया हो, आप यहाँ पर एलिजिबल रहोगे। और लेकिन साथ में आपका 12th में इंग्लिश भी होना चाहिए। बाकी एनआईओएस वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पर जीएनएम में भी सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल रहते हैं, साइंस में ऐसा कुछ भी चक्कर नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, अदरवाइज इन्होंने ऐसा मेंशन किया होता, तो चाहे एएनएम हो जीएनएम हो उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्ट्रीम का कैंडिडेट, चाहे वो आर्ट्स का हो या फिर साइंस का हो, किसी का भी हो। ठीक है, या फिर कॉमर्स का हो।
और उसी तरीके से MPHW कोर्स में भी सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि A&M कोर्स के लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और MPHW कोर्स के लिए मेल कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ इंपॉर्टेंट लिखी है कि जब आपका कोर्स चालू हो जाता है, आप उसमें एडमिशन ले लेते हो और सपोज आपको बीच में कोर्स छोड़ना पड़ जाता है, तो फिर क्या है कि आपको जो है अगले 3 साल के लिए यहाँ से जो है बैन कर दिया जाएगा A&M, GNM और MPHW का जो कोर्स है उसमें एडमिशन लेने के लिए स्टेट कोटा से। मान लो आप सोच रहे हो कि आपने इस बार छोड़ दिया और फिर आप अगले 3 साल तक इस वाले ये जो काउंसलिंग होती है, डायरेक्ट काउंसलिंग, जिसमें आपने एडमिशन लिया होगा, अगले 3 साल तक इसमें आप अप्लाई फिर से नहीं कर पाओगे। और साथ साथ इन्होंने ये लिखा है कि आपको एकेडमिक सेशन की जो आपका चल रहा होगा, मान लो आपका पहला साल चल रहा है, दूसरा साल चल रहा है, तो उसकी पूरी फीस आपको देनी होगी और अगला साल जो होगा उसकी 50% फीस आपको और पे करनी होगी, तब आपको जो है ये लोग वहाँ से TC काट के देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ लिखी है। और उसके बाद प्रोसीजर फॉर एडमिशन लिखा है, यानी कि एडमिशन होगा कैसे। तो पहली बात तो ये लिखी है कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग के थ्रू होगा। दूसरी चीज़ लिखी है कि प्रेफरेंस इन मेरिट शैल बी गिवन, ठीक है। ऊपर ही उसमें लिखा है कि इन एज पर मेरिट एंड रिस्पेक्टिव क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि जिसके बेसिस पर आप यहाँ पर अप्लाई करने वाले हो, तो 12th की परसेंटेज के बेसिस पर आप यहाँ अप्लाई करने वाले हो, 12th के मार्क्स पे, तो आपकी 12th की परसेंटेज के बेसिस पे यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ लिखी है यहाँ पर। और उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग वगैरह करनी है। बाकी देख लेता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है। हाँ, तो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो आपकी 1,000 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी जितनी भी कैटेगरी हैं, चाहे वो SC हो, BCA हो, BCB हो, PWBD हो, FF हो, ESM हो, EWS हो, ठीक है, हरियाणा डोमिसाइल के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी 750 रुपीज़ यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है फीस स्ट्रक्चर वगैरह मैं बता देता हूँ कि आपकी फ़ीस जो है यहाँ पर कितनी ली जाएगी कोर्स में, क्लियर है। तो वो नीचे दी हुई है, इन्होंने एनेक्चर 5 और एनेक्चर 6 में लिखा हुआ है कि फ़ीस आपकी कितनी लगने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ें जहाँ जो भी यहाँ पर मेंशन की ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कुछ एफिडेविट वगैरह के फॉर्मेट दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब आप फॉर्म भरोगे आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पर टोटल फीस दी हुई है। तो पहले ये इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस दी है A&M, GNM और MPHW कोर्स की, ठीक है। तो इसमें आपकी हॉस्टल फीस भी इंक्लूड है, ठीक है। बाकी जो मेस चार्जेस होते हैं, खाने का जो खर्चा है वो शायद अलग हो सकता है, लेकिन हॉस्टल का और पढ़ाई का जितना भी आपका टोटल खर्चा है इन तीनों कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में, चाहे वो A&M हो, GNM हो या MPHW हो, तो उन सभी कोर्सेज के लिए 15,000 रुपये टोटल यहाँ पर फीस दी गई है, ठीक है। इसी तरीके से प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस भी इन्होंने यहाँ पर लिखी है। तो प्राइवेट कॉलेज से अगर आप A&M करते हो तो A&M की फ़ीस इन्होंने 1,37,800 रुपये इन्होंने टोटल फीस दी है, ठीक है। ऊपर वाली देख लेता हूँ, ये टोटल है शायद, ठीक है। तो ये भी जो ऊपर फीस इन्होंने लिखी है ये शायद टोटल ही फीस लिखी है, क्योंकि इन्होंने एनुअल फीस नहीं लिखी है। अगर एनुअल फीस लिखा होता है इन्होंने तो इसका मतलब होता कि वो 1 साल की फीस है। तो ये टोटल फीस है, यानी कि A&M कोर्स अगर आप कर रहे हो तो आपका 2 साल का टाइम होगा, उसमें 15,000 है, और GNM कोर्स कर रहे हो तो उसमें 3 साल का कोर्स होगा, तो वो भी आपका 15,000 रुपये टोटल फीस रहेगी, ठीक है। मतलब 5,000 रुपये 1 साल की हो गई, क्योंकि इन्होंने एनुअल नहीं लिखा है, फी स्ट्रक्चर लिखा है, उसके बाद नीचे टोटल लिखा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि पूरे कोर्स की है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी टोटल फी फॉर एंटायर कोर्स लिखा है, 1,37,800 रुपये A&M की फीस है पूरे 2 साल की। प्राइवेट कॉलेज से अगर आप GNM करते हो तो वहाँ पर जो फीस आपकी लगेगी वो लगेगी 1,98,200, लगभग 2 लाख रुपये पूरे कोर्स की। और अगर आप MPHW करते हो तो प्राइवेट कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर की फीस है वो आपकी 50,000 है, और सेकंड ईयर की फीस यहाँ पर 44,000 रुपये दी गई है, ठीक है। और ये इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है जो आपको तब चाहिए होगी जब आप एडमिशन करवाने के लिए जाओगे। तो चाहो तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आप क्या कर पाओ, आप ये जितनी भी चीज़ें दी हैं वो आप बना लो, ठीक है।
उसके बाद नीचे चलते हैं और यहाँ पर कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी ये सब उनके लिए है जिनके पास, जिनको कुछ बेनिफिट वगैरह लेना है, जिनका कोटा वगैरह है, जैसे फ्रीडम फाइटर कोटा होता है, तो उन सभी के लिए सर्टिफिकेट का यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, सही फॉर्मेट में बना है तो वही चल जाएगा, वरना इनके वाले फॉर्मेट पे भी आप सर्टिफिकेट बना सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्कस कर ली है। तो यहाँ पर देखो 12th की परसेंटेज के बेसिस पर सिलेक्शन होने वाला है। तो जिसका भी कहीं अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, जो भी हरियाणा के कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें। और मैं आपसे ये बोलूँगा कि जीएनएम कोर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए एएनएम कोर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, बाकी आपकी विश है, जो भी आप जिस तरीके से करना चाहते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जीएनएम कोर्स अगर आप करते हो तो आप आगे नर्सिंग फील्ड में अच्छा करियर बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप जीएनएम करने के बाद जब आप 2 साल जॉब कर लेते हो, फिर आप नॉर्सेट के लिए या फिर किसी भी नर्सिंग ऑफिसर की जो भी वैकेंसी आती है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो तैयारी करके आप नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम जो है क्रैक करके आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, जिसमें सैलरी अराउंड स्टार्टिंग जो अभी इस टाइम पर है वो 70-80,000 के आसपास है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ को ज़रूर लाइक कर देना, एंड कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट इसके जो भी प्रोसेस होगा आगे या जो भी अपडेट आते रहेंगे फ्यूचर में, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।